बार एक आदमी था जो सफलता का रहस्य जानना चाहता था। उसे जो भी पुस्तकालय मिला उसने उसे छान मारा। उन्होंने अनगिनत करोड़पतियों से बात की जो उन्हें अपना समय देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई साल स्कूल में बिताए और पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने इस महान रहस्य की खोज के लिए प्रत्येक जागते घंटे को समर्पित कर दिया। लेकिन जितना अधिक उसने देखा उतना ही अधिक निराश हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ नया आजमाने का समय आ गया है। मैं एक भिक्षु से बात करने जा रहा हूं, उन्होंने घोषणा की। एक व्यक्ति जो अपने आप में पूरी तरह से शांत है, उसे उत्तर अवश्य पता होना चाहिए। अब किंवदंती यह है कि एक भिक्षु था जो निर्वाण प्राप्त कर चुका था और एक विदेशी भूमि के ऊंचे पहाड़ों में रहता था। वह दुनिया और उसमें व्याप्त परेशानियों से छिपाकर अपने तक ही सीमित रहा। सफलता का रहस्य खोजने के लिए उस व्यक्ति ने अपना बैग पैक किया, एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा और पहाड़ों के रहस्यमय भिक्षु को खोजने के लिए दुनिया भर में आधी उड़ान भरी। 2 दिन की लगातार यात्रा के बाद वह आदमी आखिरकार देर रात पहुंचा और पास के शहर में एक छात्रावास किराए पर लिया। वह सूर्योदय से पहले उठा और पहाड़ की चोटी पर अपनी यात्रा शुरू की। घंटों आते जाते रहे और वह आदमी चढ़ता रहा। दोपहर बीत गई। 1 बजे, 2 बजे, वह अभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंचे थे। अंत में 1 घंटे की धूप शेष होने पर वह आदमी एक अंतिम चट्टान पर चढ़ गया और पहाड़ की चोटी पर समतल जमीन पर पहला मजबूत कदम रखा। चोटी पर एक छोटी सी झोंपड़ी के अलावा वीरानगी थी जो अधिक से अधिक एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को आश्रय दे सकती थी। जीवन का संकेत देखकर आभारी होकर वह आदमी झोपड़ी में चला गया। सामने कोई दरवाजा नहीं था, बस पीछे की ओर जाने के लिए एक रास्ता था जो एक चट्टान के ऊपर लटकते हुए लकड़ी के 3 छोटे तख्तों द्वारा निर्दिष्ट था, जो जमीन पर हजारों फीट की ऊंचाई तक गिरा हुआ प्रतीत होता था। सावधानी से उस आदमी ने अपना पहला कदम बाहर तख्त पर उठाया, झोपड़ी की साइडिंग पकड़ ली और कोने के चारों ओर अपना सिर रख दिया, जैसी कि उसे बहुत आशा थी। वहां एक लबादा पहने बूढ़ा आदमी फर्श पर पालथी मारे बैठा था और पूरी तरह से ध्यान में डूबा हुआ था। झोपड़ी हवा में खुली थी, लकड़ी का फर्श था, जैसा कि आप किसी घर के पिछले डेक पर देखते हैं। भिक्षु का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हुए उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाने के लिए वह सब किया जो वह कर सकता था। उसने अपने पैर थपथपाए और अपना गला साफ किया। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां चटकाईं। लेकिन साधु टस से मस नहीं हुआ। वहां वह अपनी आंखें बंद करके किसी अन्य प्राणी की उपस्थिति से अप्रभावित चुपचाप बैठा रहा। कई क्षणों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद उस व्यक्ति ने फैसला किया कि वह अपने शब्दों का उपयोग बर्फ तोड़ने के लिए करेगा। सर, मैंने निर्वाण प्राप्त करने में आपकी सफलता के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैं आशा कर रहा था कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उस आदमी ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। मैं सफलता का रहस्य जानना चाहता हूं। भिक्षु ने तुरंत अपना सिर घुमाया और जमीन से उठते हुए उस व्यक्ति की आंखों में सीधे देखा। अंत में सीधे खड़े होकर साधु ने अपना शरीर पूरी तरह से उस आदमी की ओर कर दिया और 2 जोरदार कदम आगे बढ़ाए, जब तक कि वह उस आदमी के चेहरे के कुछ इंच के भीतर न आ गया। उसकी आंखों में क्रोध और झिझक का मिश्रण था। वह एक पल के लिए रुके और फिर धीरे से बोले, आना। भिक्षु एक नई ऊर्जा के साथ उड़ गया, जैसे कोई दिव्य आत्मा उसमें भर गई हो। वह पहाड़ी चट्टान पर लटके रास्ते की ओर भागा और नाचता हुआ दूसरी ओर चला गए। उसने कोने का चक्कर लगाया और उस रास्ते पर चल दिया जिसे उस व्यक्ति ने ऊपर जाते समय नहीं पहचाना था। अचानक यह आगे बने रहने की होड़ बन गई। वह आदमी जो शारीरिक चुनौती के लिए तैयार नहीं था, पहले तो बहुत पीछे रह गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, केवल इतना कि साधु की नजरों में रहे। वह आश्चर्य से देख रहा था कि भिक्षु पहाड़ से एक एक करके प्रत्येक चट्टान और शिलाखंड पर तैर रहा है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित हो। धीरे धीरे संघर्ष कर रहे व्यक्ति को ताना मारते हुए साधु ने प्रत्येक कदम पर इतनी कृपा और सहजता से छलांग लगाई। कुछ मिनटों के बाद साधु उस आदमी की नजरों से ओझल हो गया। केवल विश्वास ने ही अब उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि वह पहाड़ से नीचे उतरता रहा और उम्मीद कर रहा था कि भिक्षु अंततः नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे बीत गए हों।
और अंततः उस आदमी ने पहाड़ की तलहटी में भिक्षु के साफ गंजे सिर से चमकते सूरज को डूबते हुए देखा हो। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने राहत की सांस ली। उन्होंने चुनौती पार कर ली थी। वह आदमी आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंच गया, जहां साधु समुद्र तट की एक छोटी सी पट्टी पर खड़ा था। हांफते हुए, आंखों में पसीना टपकाते हुए वह आदमी साधु के बोलने का इंतजार करने लगा। साधु शांत खड़ा होकर सूर्यास्त की ओर देख रहा था। कुछ मिनट बाद साधु अंततः बोला, तुम क्या चाहते हो? वह आदमी थोड़ा निराश हो गया कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। उसने अधीरता से सवाल का जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था, मैं सफलता का रहस्य जानना चाहता हूं। पहली बार भिक्षु मुस्कुराया और कहा, मेरे पीछे आओ। जब वह पानी में चला गया और गहराई में खड़ा हो गया, उस व्यक्ति ने झिझकते हुए और भ्रमित होकर वैसा ही किया जैसा भिक्षु ने कहा था और ज्वार की ओर चल दिया। जैसे ही उसने पानी में अपना पहला कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह उसकी पसंद के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ठंडा था। वह एक क्षण के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और पानी में उतरता चला गया। कुछ और सतर्क कदमों के बाद वह व्यक्ति काफी गहराई में था और भिक्षु के बगल में लगभग 2 फीट की दूरी पर खड़ा था। भिक्षु के दोबारा बोलने से पहले वे 1 मिनट तक मौन खड़े रहे। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं आपको पहले ही 2 बार बता चुका हूं, उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए कहा। समुद्र में खड़ा होकर क्या करेगा? कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताएं। साधु ने उस आदमी की हताशा को समझते हुए एक बार फिर शांति से कहा, मेरे पीछे आओ। इस बार वह गर्दन तक गहराई तक खड़े होकर पानी में कुछ फीट और चला गया। इस बात पर वह आदमी क्रोधित हो गया। उन्होंने आधी दुनिया की उड़ान भरने में अपना समय और पैसा बर्बाद करने के अपने फैसले पर सवाल उठाया था। वह मुड़कर घर जाने ही वाला था कि भिक्षु पानी में क्षितिज की ओर मुंह करके चुपचाप खड़ा हो गया। अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने कुछ और कदम उठाए और समुद्र तल पर अपने पंजों के बल चलते हुए और अपनी डांडी को ऊपर उठाकर भिक्षु के पास पहुंचा, ताकि उसका मुंह पानी के ऊपर रहे। कहीं से भी उस आदमी को महसूस हुआ कि दोनों कंधों पर एक मजबूत पकड़ उसे नीचे खींच रही है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह पानी के अंदर था। कुछ सेकंड के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह पकड़ ढही होने वाली थी। अब यह उसके जीवन की लड़ाई थी। भिक्षु इतना छोटा, नाजुक दिखने वाला था, फिर भी उसकी शक्ति असाधारण थी। वह आदमी बहुत लड़ता रहा, लेकिन साधु की पकड़ से बाहर नहीं निकल सका। पहाड़ से नीचे लंबी दौड़ के कारण अभी भी उसकी सांस फूल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सहन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। वह जानता था कि कुछ ही सेकंड की बात है जब वह बेहोश हो जाएगा और डूब जाएगा। वह आदमी हार मानने वाला था। वह काफी देर तक बेबसी से छटपटाता रहा था और जानता था कि अब उसके जाने का समय आ गया है। वह कुछ सेकंड के लिए निश्चल बैठा रहा। फिर एक ऐसी इच्छा शक्ति जो लगभग अलौकिक महसूस हुई, उसकी आत्मा में भर गई। एक आखिरी प्रयास से आदमी ने समुद्र तल पर अपनी ताकत इकट्ठी कर ली। उसने अपने पैर मोड़कर पानी की सतह की ओर छलांग लगा दी। उसने अपनी भुजाएं घुमाई और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और साधु की राक्षसी पकड़ से छूट गया। उसने हवा में अपनी पहली सांस ली और महसूस किया कि उसके फेफड़े एक बार फिर ताजी ऑक्सीजन से भर गए हैं। कुछ ऐसा जो उसने सोचा था कि उसे फिर कभी महसूस नहीं होगा। वह कुछ मिनटों के लिए अचंभे में पड़ गया। उसके चेहरे पर डूबते सूरज की चमक के साथ जैसे ही उसने अपनी सांसें संभाली, उसकी आंखें बंद हो गईं। जब तक उसे होश आया, साधु उसके पास से जा चुका था। उस आदमी ने समुद्र तट की ओर देखा और देखा कि साधु रेत पर खड़ा है और उसे धैर्यपूर्वक देख रहा है। घबराहट अचानक गुस्से में बदल गई। वह आदमी तेजी से तैरकर किनारे पर आ गया। उसने रेत पर अपना पैर जमाया और साधु की ओर दौड़ा। अरे, वह आदमी चिल्लाया, तुम्हारी समस्या क्या है? जैसे ही उसने भिक्षु को रेत पर धकेल दिया और उसके ऊपर कूद गया, उसने साधु का गला जोर से पकड़ लिया और उसके पापा भींच लिए। अब दम घुटने की बारी साधु की थी। क्रोध से क्रोधित होकर उस व्यक्ति ने साधु को नीचे गिरा दिया और असहाय कर दिया। लेकिन वह कितना भी चाहे, साधु के गले पर अपनी पकड़ नहीं बना सका। साधु ने उन्हें शांत रखा और विरोध करने की कोशिश नहीं की। धक्का लगने से उनका चश्मा उड़ गया था। उस आदमी ने उसकी आंखों में देखा और एक अलग व्यक्ति को देखा। वह किसी से संबंधित है, एक इंसान होना। जल्द ही उस व्यक्ति ने साधु को आजाद करने का फैसला कर लिया।
उसने भिक्षु के गले से अपना हाथ खींच लिया और रेत पर लुढ़क गया। वह भिक्षु के पास चुपचाप बैठ गया, जिसने खुद को इकट्ठा किया था, और पाया कि उसका चश्मा हाथ की पहुंच के भीतर रेत में आधा दबा हुआ था। उन दोनों ने देखा कि सूर्य का अंतिम सिरा क्षितिज के नीचे गायब हो गया। आदमी के अंदर असंख्य भावनाएं उमड़ पड़ी, भ्रम, क्रोध, निराशा। फिर भी लंबे समय में पहली बार उसे शांति और सुकून महसूस हुआ। साधु ने फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? इस बार उस आदमी का जवाब अलग था। वह अब नहीं जानता था कि उसने दुनिया भर में यात्रा करने का फैसला क्यों किया। हे ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। साधु ने ऊपर पहुंचते ही हंसते हुए उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा और आखिरी बार बोला, एक क्षण ऐसा आएगा जब आप सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहेंगे जितना आप सांस लेना चाहते हैं। तभी और केवल तभी आपको सफलता मिलेगी। भिक्षु ने फिर खुद को रेत से उठाया और पहाड़ों में अपने घर तक वापस यात्रा शुरू की। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं या इसके बारे में सोचता हूं, तो इस दृष्टांत ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। मैंने इसे पहली बार प्रसिद्ध वक्ता एरिक थॉमस द्वारा जारी एक प्रेरक वीडियो में खोजा था। इसने कार्यनीति के बारे में मेरे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं लगातार अपने आप से पूछता हूं, आप इसे कितना बुरा चाहते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं कि अभी रुकें और जब तक हो सके अपनी सांस रोक कर रखें। अपने आप को उस सीमा तक धकेलें, उस बिंदु तक जहां आपको लगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति गायब हो गई है और ताजी हवा की भारी इच्छा हावी हो गई है। हवा की चाहत के कारण हर शुक्रवार को बाहर जाने का मन करता है। हर बार जब आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं और नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, हर रात आप अपने आप से कहते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सो जाना चाहिए। आप जल्द ही पहचान जाएंगे कि सफलता चाहने का वास्तव में क्या मतलब है। जब आप सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि आप उतनी बुरी सफलता चाहते हैं जितनी आप सांस लेना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सफलता मिलेगी। कुछ ही समय की बात है। शांत रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।